उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती और विभिन्न पहले के मुद्दे जैसे कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला या फिर 90-97 क्वालिफाइंग मार्क्स पर पूर्ण समायोजन। इसके अलावा वर्ष 2011 की बीएड टीटी मामले के संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार रैलियों में चर्चा की जा रही है। साथ ही शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर भी उनके द्वारा प्रमुखता से बात उठाई जा रही है और उन्होंने इस मामले को जो उनके घोषणा पत्र था उसमें भी शामिल किया था। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सभी चीज़ें हो पाना संभव है या फिर एक चुनावी घोषणा ही साबित होकर के रह जाएगी, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप शिक्षा मित्र हैं, बीएड टीटी से संबंधित 2011 मामले से जुड़े हुए हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले से जुड़े हुए हैं या फिर नई शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थी हैं, सबके लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और ये परमानेंट होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं या फिर अन्य मामलों से जुड़े हुए वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। देखिए, ये तो तय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई भी सरकार आ जाए अवहेलना नहीं कर सकती। कहने का मतलब कि शिक्षा मित्रों को अब कोई भी सरकार डायरेक्टली परमानेंट नहीं कर पाएगी, ये तो तय है। लेकिन जब इतने दावे के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनके पास कोई ना कोई रोड मैप जरूर होगा। इसके लिए आवश्यक ये होगा कि जो अभी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है इसके नियमों में बदलाव किया जाए। हो सकता है कि टीटी का पेपर इतना आसान कर दिया जाए कि जो शिक्षा मित्र अभी टेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं वो टेट क्वालिफाई कर लें और उसके बाद से सुपर टेट की परीक्षा को हटा करके डायरेक्टली मेरिट बेस पर करा दिया जाए। यही एक रास्ता हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना भी नहीं होगा और नियमों और कानून के दायरे और आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत ये भर्ती तर्क संगत और नियत तरीके से हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी सरकार आ जाए डायरेक्टली अगर वो शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने जाएगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट फिर से सामने आएगा और इस समायोजन को फिर से रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, नियमों के अंतर्गत रहकर ही उनको समायोजित करना होगा। ये तो बात हो गई इसके लिए। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी, इसमें भी दो गुट बटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह इसकी जांच कराएंगे। जांच कराने का सीधा सा मतलब उनका ये है कि जो आरक्षण विवादित मामला है घोटाले से संबंधित, उसकी वो जांच कराने की बात कर रहे हैं। वहीं इसमें दूसरा गुट भी एक्टिव है जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो 90-97 क्वालिफाइंग मार्क्स पर सभी अभ्यर्थी, जिनकी संख्या लगभग 1,46,000 थी, जो 90-97 क्वालिफाइंग मार्क्स पर पास थे, उनको पूर्ण समायोजित यानी सबको नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? अभी आप देखें लगभग 69,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, यानी मोटा मोटी देखा जाए तो 70,000, ठीक है, और 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। मतलब अभी भी लगभग उतने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो कि नियुक्ति पत्र पाने का इंतजार कर रहे हैं और वो लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? जो लगातार 3-4 साल से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, और ये कानूनी तौर से भी संभव इस वजह से नहीं है क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में गया, अभी आप लोगों ने देखा होगा 6800 की जो चौथी लिस्ट आई थी उसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, जिस पर माननीय कोर्ट के द्वारा प्रदेश सरकार से ये पूछा गया कि जब आपने पहले हलफनामा दे दिया है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कि ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और अब एक नया पद नहीं जोड़ा जा सकता, तो आप ये 6800 की लिस्ट कहाँ से जारी कर रहे हैं और क्यों पद जोड़ रहे हैं? जिस पर प्रदेश सरकार ने माननीय कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि विसंगतियां कुछ हुई थी जिसकी वजह से ये पद जोड़ने पड़ रहे हैं। तो अब देख लीजिए कि जब विसंगतियों को एक तरीके से सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर वो संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान के नियमों के अंतर्गत ही आरक्षण का लाभ दिया जाता है, अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन है तो एक तरीके से उसे तर्कसंगत माना जा सकता है कि पद जोड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए पद जोड़ दिए जाए कि जो 90-97 पर क्वालिफाई है वो मांग कर रहे हैं कि उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। माननीय कोर्ट कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी और प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले ही माननीय कोर्ट ने में हलफनामा दे दिया है कि ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, एक भी नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये मांग कि अगर सरकार बदलती है तो 69,000 में संबंधित जो अभी भी लगभग 70-80 हज़ार लोग अभी हैं जो कि अभी नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं, वो मांग कर रहे हैं कि उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ये कहीं से भी ना तो न्याय संगत है और ना ही तर्क संगत है, क्योंकि माननीय कोर्ट इसके सीधे खिलाफ में रहेगी। दूसरा अभ्यर्थियों का तर्क ये भी हो सकता है कि चूंकि सरकार अगर बदल जाती है तो उस कंडीशन में चूंकि ये राज्य सरकार का विषय होगा कि अगर वो पदों की संख्या बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, बिल्कुल अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन
सिर्फ सरकार बदल रही है, विभाग नहीं बदल रहा है, विभाग के अधिकारी नहीं बदल रहे हैं, विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही हलफनामा दिया गया है कोर्ट में, और इस वजह से उनका हलफनामा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सरकार क्या करना चाहती है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों ने क्या हलफनामा दे रखा है। वो एक तरीके से जो अधिकारी हलफनामा दे रखे हैं वो प्रदेश सरकार का ही हलफनामा माना जाएगा। तो भले ही सरकार बदल जाए, लेकिन सरकार अपने स्टैंड से अब अलग जवाब दाखिल नहीं कर पाएगी, कोई भी सरकार आ जाए। प्रदेश सरकार कुछ नियमों में तोड़ मोड़ कर करके इन 1,46,000 को संपूर्ण समायोजन करने की कोशिश भी करेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं वो भी इसके विरोध में आ जाएंगे और माननीय कोर्ट में एक हलफनामा एक तरीके से याचिका दायर करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा था जब 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जा रहा था, तो ऐसे अभ्यर्थी जो फ्रेश बीएड टेट और बीटीसी कंप्लीट कर चुके थे वो भी उसमें एक पार्टी बने थे, जिसमें माननीय कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ओपन कंपटीशन के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए, और 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया था। वही मामला फिर आएगा अगर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित पूर्ण समायोजन की बात आती है, अगर ऐसा किया जाता है। अब आते हैं बीएड टीईटी मामले पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि विभिन्न रैलियों में पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस मामले को उठाया जा रहा है। बहुत से अभ्यर्थी इस मामले को समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मामला ये था कि जब 2011 में बसपा की सरकार थी तो उस समय 72,825 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद से सरकार तुरंत बदल गई 2012 के विधानसभा चुनाव में, और सपा की सरकार आ गई, जिसमें नियमों में बदलाव करते हुए इसमें कुछ नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और कुछ प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। वहीं उसी से संबंधित अभ्यर्थी जो बीएड टीईटी वाले अभ्यर्थी हैं अभी भी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, और उन्हीं को साधने की कोशिश की जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आप इस मामले को इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब 2012 से 2017 तक इनकी सरकार थी तो लगातार वो अभ्यर्थी प्रदर्शन भी कर रहे थे। उस समय सपा की सरकार नहीं सुनी, लेकिन चूंकि अब मौका भी तो देखना है, चुनाव जीतना भी है, इस वजह से ये सभी मामले फिर से हाईलाइट किए जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो प्रदेश सरकार उस समय उनके खिलाफ थी, लेकिन अब चूंकि चुनाव जीतना है तो उनके सपोर्ट को लेकर के चुनाव जीतने के पक्ष में एक तरीके से पैरवी कर रही है। बीएड टीईटी मामला अब ये प्रदेश सरकार पर पूरे तरीके से निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से हैंडल करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के सरकार का मामला था 2012 से 2017 तक का, ठीक है, क्योंकि 2012 की ये वैकेंसी थी सपा सरकार की। और अगर बात करें शिक्षा मित्र को लेकर के, तो शिक्षा मित्रों के साथ सभी का एक भावात्मक जुड़ाव तो जुड़ा हुआ है कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी इनको सैलरी मात्र 10,000 मिल रही है। निश्चित तौर पर इनका मानदेय बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो आरटी एक्ट के अनुसार सीधे तौर पर उसको शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है। अगर राज्य सरकार के पास ये पूरा अधिकार है कि बेसिक शिक्षा विभाग में ही क्लरिकल पोस्ट होती हैं तो आप उनमें उनको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसी बात के लिए अड़े रहें कि बेसिक शिक्षा विभाग में ही टीचर के रूप में उनको समायोजित किया जाए, तो ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है। निश्चित तौर पर उनको सरकारी नौकरी का हक है, लेकिन उनको आप क्लरिकल पोस्ट कोई दूसरा दे सकते हैं जिसमें आरटी एक्ट 2009 का भी उल्लंघन ना हो, क्योंकि ऐसे भी शिक्षा मित्र अभी कार्यरत हैं जो कि टेट तक क्वालिफाई नहीं है। इसके अलावा जहां तक बात है 69,000 में पूर्ण समायोजन की, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो बाद में जाकर के कोर्ट में फंसेंगे ही फंसेंगे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।